नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क्स। मिशन परिवार विकास अभियान की सफलता को लेकर मधुबनी सदर अस्पताल में परिवार नियोजन मेला का हुआ आयोजन। मधेपुर स्टेट बैंक से 57,000 रुपए निकासी कर घर जा रही महिला से झांसा देकर एक ठग रुपए लेकर चंपत। जयनगर व बासोपट्टी में लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को लूटे हुए सामान के साथ पुलिस ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। बाबूबरी थाना पुलिस ने क्षेत्र से 3 शराबियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। डीएम ने वर्चुअल माध्यम से आपदा की साप्ताहिक बैठक में दिए कई निर्देश। खाद की कालाबाजारी व जमाखोरी करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करने का कड़ा निर्देश। मधवापुर में एसएसपी और कस्टम अधिकारियों द्वारा प्याज लदा ट्रक जब्त करने के दूसरे दिन सोमवार को भी मधवापुर बाजार बंद। चैंबर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले व्यापार मंडल के लोगों ने किया प्रदर्शन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने नगर की समस्याओं को लेकर शुरू किया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। सर्वोदय हाई स्कूल बैंगरा के एनसीसी वाले बच्चे समस्तीपुर के आरबी कॉलेज में किए गए सम्मानित। बेनीपट्टी के पड़कौली पंचायत के ब्रह्मोत्तरा गांव के 2 दर्जन से अधिक लोगों ने सरकारी तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर डीएम से लगाई गुहार। उत्पाद विभाग की टीम ने पिपरौन समेत अन्य जगहों से कुल 6 शराबी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कलवाही के रार निवासी राकेश रंजन की पत्नी अनीता ने मारपीट व घरेलू हिंसा के आरोप लगाते हुए पति पर कराई प्राथमिकी दर्ज। और मधेपुर प्रखंड के पचही गांव के मिसबाहुल हक ने नीट की परीक्षा में किया सफलता हासिल। गांव में जश्न का माहौल। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले में परिवार विकास अभियान का आयोजन किया जा रहा है। मिशन परिवार विकास अभियान के अंतर्गत 5 सितंबर से 11 सितंबर तक दंपति संपर्क पखवाड़ा तथा 12 सितंबर से 24 सितंबर तक परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सदर अस्पताल परिसर में विकास अभियान की सफलता को लेकर परिवार नियोजन मेला का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित पदाधिकारियों व चिकित्सकों के द्वारा लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक किया गया। मधुबनी जिले में मिशन परिवार विकास अभियान के तहत 5 से 11 सितंबर तक दंपति संपर्क पखवाड़ा तथा 12 सितंबर से 24 सितंबर तक परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत परिवार नियोजन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सदर अस्पताल में परिवार नियोजन मेला का आयोजन किया गया। मेले में लोगों को परिवार नियोजन के अस्थायी एवं अस्थायी साधन के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही नियोजन के अस्थायी साधनों के स्टॉल लगाए गए, जिसके माध्यम से परिवार नियोजन को अपनाने के लिए योग्य दंपतियों एवं उनके परिवार वालों को जागरूक किया गया। वहीं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई तमाम सुविधाओं की भी विस्तृत जानकारी दी गई। मेला का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा, एनसीडीओ डॉक्टर एसपी सिंह ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर दयाशंकर निधि, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक नवीन दास, केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी, अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद समेत बड़ी संख्या में एएनएम व आशा कार्यकर्ता के अलावा योग्य दंपत्ति भी मौजूद थे। मेले में फैमिली प्लानिंग कॉर्नर की स्थापना की गई, जहां तैनात एएनएम द्वारा महिलाओं को अस्थायी और अस्थायी संसाधनों की जानकारी दी जाएगी, जिसमें अगर कोई महिला परिवार नियोजन ऑपरेशन के लिए इच्छुक है किंतु वह शारीरिक रूप से ऑपरेशन के लिए सक्षम नहीं है, तो ऐसे महिलाओं को
विभिन्न संसाधनों की जानकारी देकर अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कॉर्नर पर ही वह संसाधन मुफ्त में उपलब्ध कराए गए। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था भी पूरी तरह सुरक्षित है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि इस दौरान योग्य दंपतियों एवं उनके परिवार वालों को परिवार नियोजन की सुविधा अपनाने के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि छोटा और खुशहाल परिवार के लिए परिवार नियोजन को अपनाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि जब परिवार छोटा होगा तब पूरे परिवार को उचित परवरिश मिलेगी और बच्चे को उचित शिक्षा देने में सक्षम होंगे। जिला सामुदायिक उत्प्रेरक नवीन दास ने कहा कि स्वस्थ मां और मजबूत बच्चे के लिए बच्चे के जन्म में 3 साल का अंतर रखना जरूरी है। इसीलिए अगर खुशहाल परिवार की जिंदगी जीना चाहते हैं तो पहले बच्चे के बाद और दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का अंतर जरूर रखें। इससे न सिर्फ स्वस्थ मां और मजबूत बच्चे होंगे, बल्कि जच्चा बच्चा दोनों भविष्य में भी अनावश्यक शारीरिक परेशानी से दूर रहेंगे। वहीं छोटा और सीमित परिवार रहने से परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। सर, इस परिवार में सब पखवाड़ा चल रहा है, इसके बारे में तो बताइए। परिवार नियोजन अभी हम लोग के देश की बढ़ती जनसंख्या एक सबसे बड़ी समस्या है और परिवार नियोजन के द्वारा इस समस्या का हम लोग समाधान करने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन कोविड की वजह से हम लोग ठिठक गए थे, पिछड़ गए थे। ये अभियान थोड़ा सा ब्रेक सा लग गया था। सिस्टम सब बना हुआ है कि किस महीने में क्या करना है। उसी क्रम में अभी पिछले सप्ताह हमारे जिले की जितनी आशा बहनें थी सबों ने घर घर जाके एलिजिबल कपल सबका सर्वे किया है, सब लोगों को मोटिवेट किया है और सब लोगों को बताया है कि यहाँ पर कहाँ पर टेम्प्रोरी मेथड्स जो परिवार नियोजन के हैं, परमानेंट मेथड, सबके बारे में पूरा जानकारी दिया गया है। और आज से वो दी हुई जानकारी का फायदा उठाने के लिए जितने भी लाभार्थी हैं डिफरेंट स्वास्थ्य संस्थान में जाएंगे। हम लोग अभी सदर अस्पताल में खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि जितने भी साधन हैं, उसके अलावा पोस्टमार्टम स्टेरिलाइजेशन, PPI-OCD, ये सारे जो हैं सो इंटरवेंशंस हैं, ये सारा ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, सारा हर जगह अभी हम लोग का तैयार है और हम लोग प्रयास करके इस पखवाड़े में ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धि हासिल करेंगे और मधुबनी को शीर्ष जिलों में से रखेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर से ठगी की एक खबर सामने आ रही है, जहां मधेपुर स्टेट बैंक से 57,000 रुपए की निकासी कर जा रही एक महिला को झांसा देकर एक व्यक्ति ने ठगी से उसका पैसा लेकर चंपत हो गया। इस मामले को लेकर पीड़िता ने सीसीटीवी कैमरे में अपराधी की पहचान की, जिसके बाद स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मधेपुर स्टेट बैंक से 57,000 रुपए निकासी कर घर जा रही महिला से झांसा देकर एक ठग पैसे लेकर चंपत हो गया। मधेपुर के थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव व बैंक प्रबंधक ने सीसीटीवी कैमरे के सहयोग से ठगी करने वाले व्यक्ति की पहचान करने में जुट गए हैं। मधेपुर प्रखंड के प्रसाद पंचायत के खजुरा गांव निवासी मोहम्मद असगर अली की पत्नी अमीना खातून बेटी की शादी के लिए रुपए निकालकर घर जा रही थी। बैंक के बाहर सड़क पर एक व्यक्ति जो बैंक से ही उसका पीछा कर रहा था, उसके पास गया और कहा कि लाओ रुपया गिन देते हैं। अमीना ने रुपया गिनने के लिए दे दिया और वह लेते ही दौड़ लगा दिया। जब तक वह किसी को बताती तब तक भाग गया। अमीना खातून रोते चिल्लाते बैंक प्रबंधक के पास पहुंची, जहां सीसीटीवी कैमरा में उस महिला को पहचान कराया गया। उसके बाद पीड़ित महिला मधेपुर थाना पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराई। थाना प्रभारी मामले की तहकीकात में जुट गए हैं। बोला मुखिया के बेटा है, अभी जो मुखिया जीता है उसके बेटा है। आपका क्या नाम है? अमीना खातून। घर कहाँ? खोजरा। बरसाम पंचायत? बरसाम पंचायत नहीं है, प्रसाद पंचायत खोजरा गाँव। खोजरा। नाम क्या बता? अमीना खातून। कितना रुपया था आपका? 57,000। कहाँ से निकाले थे? कौन बैंक? काउंटर पर, स्टेट बैंक। अच्छा, और कहाँ पे छीन लिया आपको? छीना हार्डवेयर वाला है ना, सकिया दे केला के दुकान करता है, सामने बैंक के सामने पूरब से। बैंक के सामने पूरब? हाँ।
आप उसको पहचानते हैं? नहीं। सर, अभी स्टेट बैंक से अमीना खातून जो खुजरा की रहने वाली है, उसका 57,000 रुपया बैंक के बाहर छीन लिया गया है। आपके द्वारा इस अमीना खातून जो आपकी ग्राहक है, इसका क्या सहयोग किया जा रहा है? सहयोग यही है कि हम CCTV खंगाल रहे हैं और बाकी पैसा तो बाहर से उसको ले लिया है। तो बाहर में आपको कहाँ से लिया ये तो मुझे पता नहीं है। मैं जब भी इसका फुटेज दिया जब मांगेगा तो मैं फुटेज दे दूँगा। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार झा हुआ, शाखा प्रबंधक। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जहां एसडीपीओ विप्लव कुमार ने बताया कि जयनगर और बासुपट्टी थाना क्षेत्र में हुए लूट मामले में लूट के सामान के साथ अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि बीते 7 सितंबर को जयनगर थाना क्षेत्र और बीते 6 सितंबर को बासुपट्टी थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना में लूटे गए मोटरसाइकिल, मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। जयनगर व बासुपट्टी थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को लूटे हुए सामान के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, बीते 7 सितंबर को जयनगर थाना क्षेत्र के दुल्लीपट्टी मेघवारी गांव के मुख्य सड़क पर शिलानाथ गांव निवासी सोनू कुमार सिंह घर जा रहा था। उसी क्रम में हथियार से लैस 3 अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर सोनू से 12,000 रुपए, मोटरसाइकिल व एक मोबाइल फोन को लूट लिया। सोनू के द्वारा स्थानीय थाने में घटना को लेकर मामला दर्ज कराया गया, जबकि 6 सितंबर को बासोपट्टी थाना क्षेत्र के जौकी सिमरी के बीच दुब्भी पुल पर जयनगर थाना क्षेत्र के बलडीहा गांव निवासी लाल बाबू ठाकुर का पुत्र गौतम कुमार को 3 अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर 40,000 रुपए, एक मोबाइल व एक मोटरसाइकिल लूट लिया। पीड़ित व्यक्ति गौतम के द्वारा घटना को लेकर बासोपट्टी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। घटना के उद्भेदन को लेकर पुलिस अधीक्षक मधुबनी के द्वारा एसडीओ विप्लव कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। एसडीपीओ ने बताया कि जयनगर के थानाध्यक्ष अमित कुमार व देवधा के थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने पुलिस बल के सहयोग से दोनों घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को लूटे हुए सामान के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति देवधा थाना क्षेत्र के पिठवा टोला निवासी महेश यादव का पुत्र दीपक कुमार और जयनगर थाना क्षेत्र के बैरा गांव निवासी महेश्वर मल्लिक का पुत्र कन्हैया कुमार मल्लिक के पास से दोनों लूटे हुए मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल बरामद किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। जयनगर अनुमंडल के अंतर्गत 2 लूट की घटनाएं हुई। दिनांक 6/9/2022 को रात्रि 8 बजे बासोपट्टी थाना अंतर्गत जोकी सिमरी पुल के नीचे 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा पिस्टल सटाकर जो है लूट कर लिया गया। उसमें होंडा HP शाइन मोटरसाइकिल और मोबाइल की लूट और 40,000 रुपये की लूट की गई थी। साथ ही साथ उसके अगले दिन 7 तारीख को जयनगर थाना अंतर्गत दुल्लीपट्टी मेघवारी रोड में 3 अज्ञात अपराधियों द्वारा लूट का किया गया, जिसमें एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल लूट की गई थी। इस दोनों घटनाओं के बाद जो है त्वरित पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक SIT टीम की गठित की गई और उनके दिशा निर्देशन में जो है तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान से हम लोगों ने छापेमारी किया और उसका जो है करते हुए हम लोगों ने दीपक कुमार पिता महेश यादव पिठवा टोल देवधा थाना अंतर्गत इसको गिरफ्तार किया और उसके निशानदेही पर हम लोगों ने उसके सहयोगी एक कन्हैया कुमार और साथ ही साथ उस अपराध में संलिप्त कुछ जो अपराधी थे उनके यहाँ छापामारी किया गया। छापामारी के दरमियान जो है दोनों मोटरसाइकिल जो लूट किया गया था उसको बरामद किया गया। साथ ही साथ जो मोबाइल जो दोनों लूट में था उसको बरामद किया गया और इस घटना में जो कारित घटना करने में जो मोटरसाइकिल और मोबाइल हुआ था उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया गया और साथ ही साथ 2 लोग जो सहयोगी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए SIT टीम के नेतृत्व में छापामारी लगातार चल रही है। सर, अपराधी कहाँ पर पकड़ा गया? अपराधी दीपक को पकड़ा गया आपको जो है देवधा पिठवा टोल में और उसी के निशानदेही पर जो है उसका सहयोगी जो था कन्हैया कुमार उर्फ शुभम मल्लिक, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी का पूर्व इतिहास? हाँ, दोनों का आपराधिक इतिहास है। पूर्व में विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो है लूट के घटनाओं में संलिप्त रहा है, जो माननीय न्यायालय को हम लोग देंगे। सर, वाहन कहाँ मिला है? वाहन जो है जो इनके जो सहयोगी थे उनके घरों से मिला निशानदेही के आधार पर। धन्यवाद।
डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना की पुलिस ने क्षेत्र के 3 शराबियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि बाबूबरी गश्ती पुलिस बल जब गुजर रही थी तो खुटौना मुख्य मार्ग के मोहनपुर गांव के समीप 3 लोग नशे में धुत हंगामा कर रहे थे, जहां पहले तीनों को हिरासत में लेते हुए चिकित्सकीय जांच की गई, जहां नशे में पुष्टि होने के बाद उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाबूबरी थाना क्षेत्र से 3 शराबी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसकी पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि रविवार को एसआई सुरेश पासवान दल बल के साथ संध्या गश्ती में थे। उसी समय बाबूबरी खुटौना मुख्य मार्ग पर मोहनपुर गांव के पास 3 लोग अनाप शनाप बोलते हुए उत्पात मचा रहा था, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने तीनों व्यक्ति के शराब पीने की पुष्टि की। तीनों शराबियों में से 2 की पहचान बाबूबरी के मोहम्मद इमरान व मोहम्मद मुमताज तथा एक की पहचान दुदाही गांव के चलितर सदाई के रूप में हुई है। तीनों शराबियों को सोमवार को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। रविवार की देर शाम जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने मधुबनी समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा कक्ष से पदाधिकारियों के साथ आपदा की साप्ताहिक बैठक की। इस दौरान उन्होंने वर्चुअल माध्यम से बैठक करते हुए कालाबाजारी व जमाखोरी करने वाले लोगों पर कड़ा निर्देश देते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न पदाधिकारियों से विभिन्न बिंदुओं पर जांच करते हुए कार्यों की समीक्षा की व संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने देर शाम जिला स्तरीय पदाधिकारियों, अभियंताओं व सभी बीडीओ, सीओ, एसडीओ के साथ वर्चुअल माध्यम से आपदा की साप्ताहिक बैठक कर जिले में कम हो रही वर्षापात व उससे हो रही उत्पन्न स्थितियों का विस्तृत समीक्षा किया। उन्होंने समाहरणालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से वर्चुअल माध्यम से बैठक कर जिले में वर्षापात की वर्तमान स्थिति, धान की रोपनी, डीजल अनुदान वितरण, कृषि फीडर से किसानों को बिजली की उपलब्धता, खाद की उपलब्धता समेत अन्य चीजों को लेकर संबंधित पदाधिकारियों से एक एक कर विस्तार से समीक्षा किया व कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि अभी तक 92% धान की रोपनी हुई है। उन्होंने बताया कि अगस्त माह में 54% वर्षापात कम हुई है, वहीं सितंबर माह में अभी तक लगभग 9% वर्षा कम हुई है। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित पदाधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखें। जिला कृषि पदाधिकारी को प्राप्त आवेदनों के आलोक में सभी पात्र किसानों को तेजी के साथ डीजल अनुदान देने का निर्देश दिया। सिंचाई विभाग के उपस्थित अभियंताओं को निर्देश दिया कि जिन जिन क्षेत्रों में नहर की व्यवस्था है वहां नहरों के अंतिम छोर तक लगातार पानी पहुंचाते रहे। नलकूप विभाग को भी निर्देश दिया कि सभी बंद पड़े नलकूपों को अविलंब चालू कराएं। जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे स्वयं लगातार क्षेत्र भ्रमण कर स्थिति पर नजर बनाए रखें। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर खाद की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। खाद की जमाखोरी व कालाबाजारी करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। कम वर्षापात के बावजूद भी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए रखने व तटबंधों की 24 घंटे निगरानी करते रहने, जिले के सभी चिन्हित शरण स्थलों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर निर्देश दिया। सिविल सर्जन से चिकित्सा संबंधी सभी तैयारियों की जानकारी ली और कहा कि सर्पदंश सहित सभी आवश्यक दवा की कमी नहीं होनी चाहिए। विद्युत विभाग को कृषि फीडर से नियमित रूप से कम 16 घंटे रोज की विद्युत आपूर्ति का निर्देश दिया। डीसी बिल की समीक्षा के क्रम में कहा कि लंबित डीसी बिल का निष्पादन नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर जवाबदेही कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अब वेतन भी स्थगित होगा। अंचल अधिकारियों से कम्युनिटी किचन के संचालकों के लंबित भुगतान, नाविकों के भुगतान की समीक्षा और सभी संवेदकों के बकाया राशि के भुगतान में विलंब को लेकर गहरी नाराजगी प्रकट की। साथ ही मधेपुर सीओ द्वारा लंबित भुगतान में अनावश्यक विलंब को लेकर वेतन स्थगित करने के साथ साथ स्पष्टीकरण का भी निर्देश दिया। बैठक में डीडीसी विशाल राज, डीपीआरओ सह आपदा प्रभारी परिमल कुमार, स्थापना उपसमाहर्ता वंदना कुमारी, सिविल सर्जन मधुबनी सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी कार्यालय कक्ष से और सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी
सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज, भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज,
प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। मधवापुर प्रखंड के SSB और कस्टम के अधिकारियों द्वारा मधवापुर में प्याज लदा ट्रक जब्त कर लिया गया। इस मामले को लेकर इस घटना के दूसरे दिन सोमवार को भी बाजार व्यापारियों के द्वारा पूरा बंद रहा। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा SSB अधिकारियों के खिलाफ मधवापुर प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं दूसरी तरफ जब इस मामले में SSB व कस्टम के अधिकारियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उस प्याज लदे ट्रक के पास कागजात सीतामढ़ी का था, इसीलिए उसे मधवापुर से जब्त किया गया है। वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों का कहना है कि यह जब्ती की कार्रवाई पूरी तरह नाजायज है। SSB अधिकारियों के खिलाफ मधवापुर प्रखंड कार्यालय परिसर में व्यवसायियों ने सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मधवापुर के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम को देर तक व्यापार मंडल के लोगों ने संबोधित किया। पूर्व महासचिव चेतन कुमार रश्मि ने SSB अधिकारियों द्वारा मनमानी कर बार बार नाजायज करने का आरोप लगाया। फुटकर सामान खरीद कर लेने जाने के दौरान दोनों देश के नागरिकों के साथ SSB को बेअदबी से पेश आने की बात उन्होंने कही। अनाधिकृत तरीकों से वाहनों और उस पर लदे सामानों की जांच करने को लेकर वक्ताओं ने संबोधन के जरिए आक्रोश जताया। रविवार की शाम प्याज लदा ट्रक को नाजायज तरीके से जब्त करने और 29 अगस्त की रात SSB को डकैती के दौरान स्थल पर देर से पहुंचने के मामले की जांच कराने की मांग व्यापारियों ने की। 7 सूत्री मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं दिए जाने समय तक बाजार को बंद रखकर आंदोलन जारी रखने की चर्चा व्यापारियों ने धरना स्थल पर की। गौरतलब है कि व्यापारियों ने रविवार की शाम को ही प्याज लदा ट्रक SSB द्वारा जब्त किए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से अनिश्चित समय के लिए अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। व्यापारियों का आरोप है कि SSB ने उनके गोदाम में प्याज अनलोड करने से पहले नाजायज तरीके से जब्त किया। गौरतलब है कि SSB और कस्टम अधिकारियों द्वारा मधवापुर में प्याज लदा ट्रक जब्त करने के दूसरे दिन सोमवार को भी मधवापुर बाजार बंद रहा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले SSB के खिलाफ आंदोलन की तैयारी करने में लोगों की जुटानी शुरू हो गई। व्यापारियों ने रविवार की शाम को ही ट्रक जब्त किए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से अनिश्चित समय के लिए अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी और इसके बाद आपातकालीन बैठक बुलाकर सोमवार से आंदोलन करने के साथ लगातार बाजार बंद रखने का निर्णय ले लिया। व्यापारियों का आरोप है कि SSB ने नेपाल उनके गोदाम में प्याज अनलोड करने से पहले नाजायज तरीके से जब्त किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व महासचिव चेतन कुमार रश्मि ने बताया कि अगर नेपाल सीमा में सामान को ले जाया जा रहा होता तभी उसे जब्त किया जाना जायज था। SSB इंस्पेक्टर लोकेंद्र सिंह ने बताया कि ट्रक पर लदे प्याज के कागजात सीतामढ़ी जिले के पुपड़ी ले जाने के लिए था, इसीलिए उसे मधवापुर में जब्त कर लिया गया। आखिरी सीमा जैसे बहुत चुका है और पानी के जगह घड़ा भर जाए तो पानी ऊपर से निकला लगाई है बुजुर्गे ऐसा के आम नागरिक कैसे हो जैसे यहाँ के काली तरफ घड़ा से भर चुकल है और बाहर के तरफ बढ़ रहा है। द्वारे मंच के माध्यम पुनः हम आह्वान करे और कहा जाए कि कान के ठेकी खोल लिया, नहीं तो हम सब जैसे आंदोलन का और बढ़त रहा और यहाँ कहीं तो हम अपन वाणी का एकांत विराम दी। बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। SSB हाय हाय, SSB हाय हाय, SSB। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
मधुबनी समाहरणालय के समक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने शहर की विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। सोमवार को भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ताओं ने बताया कि पूर्व में भी इन सभी समस्याओं को लेकर नगर प्रबंधक को आवेदन दिया गया था, लेकिन इसके 60 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंत में थक हारकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा नगर के समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। भूख हड़ताल में प्रदेश संगठन मंत्री विजयश्री टुन्ना, जिलाध्यक्ष राघवेंद्र रमन उपस्थित रहे। भूख हड़ताल पर नगर अध्यक्ष मयंक विश्वास बैठे हैं। मीडिया से बात करते हुए मयंक विश्वास ने कहा कि शहर में व्याप्त भ्रष्टाचार व सरकारी योजनाओं में लूट खसोट के लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल मधुबनी समाहरणालय के सामने धरना स्थल पर किया जा रहा है। एमएसयू पिछले कई वर्षों से इस मांग को लेकर लगातार संघर्षरत है। उनकी मांगों में पोखर बचाओ अभियान सह अतिक्रमण मुक्त शहर में अवस्थित पार्कों का पुनरुद्धार, बंद ड्रेनेज सिस्टम चालू करने, सभी वार्डों के चौराहे पर स्ट्रीट लाइट लगाने, वार्डों में जल जमाव से अविलंब मुक्त करने और शहर के सभी वार्डों में नगर उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करने की है। विजयश्री टुन्ना ने कहा कि मधुबनी के जन समस्या को देखते हुए पूर्व में नगर प्रबंधक को आवेदन दिया गया था, पर 60 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया, इसलिए मजबूर होकर संगठन ने भूख हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। राघवेंद्र रमन ने कहा कि प्रशासन अतिक्रमण के नाम पर बस खाना पूर्ति कर रही है। जो गरीब लोग दैनिक मजदूरी के लिए सड़क किनारे अपना दुकान ठेला लगाते हैं, उसे परेशान किया जाता है। बार बार अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो सच में जमीन अतिक्रमण किए हैं, उस पे प्रशासन का अभी तक हिम्मत नहीं हुआ कि बुलडोजर चलाया जाए और इसके खिलाफ लड़ाई जारी है और प्रशासन के द्वारा जब तक कोई पहल नहीं होगी तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। भूख हड़ताल में अजय यादव, प्रिय रंजन पांडे, प्रेम यादव, हुकुमदेव यादव उर्फ सुजीत कुमार, मनीष कुमार, रोशन झा, प्रवेश झा, अजीत झा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अतिक्रमण खाली करा लेता है, इधर से खाली करा करके जाता है, फिर पुनः वहाँ लगा लिया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अतिक्रमण जब यहाँ खाली करवाया गया डीएम साहब के द्वारा, डीएम साहब के आदेश पर, लेकिन इसके पीछे इसका बैकअप क्या था? इनके पास कोई कुछ भी वो नहीं था कि हम मुझे क्या करना है, इसके बाद क्या नहीं। आप एक बार आए, बुलडोजर लेके बुलडोजर चला दिए, लेकिन फिर से जस का तस है। जहाँ नाला तोड़ दिया, आप नाला को वैसे छोड़ दिए, फिर क्या फर्क पड़ता है? जब जाम से छुटकारा मिला ही नहीं तो सिर्फ आप नाला पर से जो फल विक्रेता है, जो सब्जी विक्रेता है, उसको हटा दिए, लेकिन उससे जनता को क्या फायदा मिला? कुछ फायदा नहीं मिला। जाम जस का तस है। हमारी मेन मुद्दाएं हैं, मुख्य मुद्दाएं हैं। जब शहर में आप कहीं भी किसी मोहल्ला चले जाइए, वहीं के नगर में चले जाइए, अभी आपको नहीं से लबालब मिलेगा। हमारी ऐसी राय है, जो पोखर है, पोखर यहाँ अतिक्रमण कर गया है, भूमापुदा जितने पोखर है, पोखर को अतिक्रमण कर दिया गया है। इसको कोई देखने वाला नहीं है, सुनने नहीं है। नेता बनते हैं लेकिन वोट लेने इसके बाद कहीं नहीं है। 5 वर्षों से 7 वर्षों से इस पे काम कर रही है, आने वाले समय में भी करेगी और इसी मुद्दा पे भी बैठी है। और जब तक मुझे आश्वासन नहीं मिलता, लिखित रूप से नहीं मिलता है, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? प्रवेश झा, मिथिला स्टूडेंट। आप किस लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं? देखिए, बहुत सारा मुद्दा है शहर में। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले अतिक्रमण मुक्त मधुबनी का एक सपना देखा गया था एसडीओ साहब के तरफ से, और पूरा अतिक्रमण खाली कराया गया। क्या अतिक्रमण खाली बस गरीबों पे ही लाठी चलेगा क्या? पोखर अतिक्रमण हो रहा है, उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। उस पर डीएम साहब को हमने एक आवेदन दिया था, एसडीओ साहब को आवेदन दिया था, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या ये मधुबनी अब भूमाफियाओं के डर से चलेगा? भूमाफिया जहाँ चाहेंगे कब्जा करेंगे और गरीब जो है, जो अपना ठेला लगा के गुजर बसर करता है, उसका ठेला उखाड़ दिया जाता है। और जितना भूमाफिया उन पे कोई सा भी क्या कहते हैं उसको, दबाव नहीं बनेगा प्रशासन की तरफ से। कोई जिम्मेदारी नहीं है कि प्रशासन। समस्तीपुर के दलसिंह सराय स्थित आरबी कॉलेज में मधवापुर के बैंगरा सर्वोदय हाई स्कूल के बच्चों द्वारा प्राप्त की जा रही एनसीसी की 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस ट्रेनिंग के संपन्न होने के बाद आरबी कॉलेज के द्वारा सर्वोदय हाई स्कूल बैंगरा के एनसीसी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं उनके वापस मधवापुर बैंगरा विद्यालय पहुंचने पर विद्यालय
परिवार के द्वारा भी बच्चों को सम्मानित किया गया। सर्वोदय हाई स्कूल बैंगरा के एनसीसी वाले बच्चे समस्तीपुर के दलसिंह सराय स्थित आरबी कॉलेज में सम्मानित किए गए। यह सम्मान उन्हें बिहार बटालियन के पदाधिकारियों ने सेवा, राष्ट्रभक्ति, प्राकृतिक आपदा से राहत और बचाव से संबंधित विषयों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण लेने के बाद दिया। मेधावी कैडेट्स का चयन करने के उद्देश्य से 34 बिहार बटालियन एनसीसी मधुबनी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल प्रभाकरन केपी के निर्देश पर इन बच्चों को आवासीय प्रशिक्षण के लिए वहां भेजा गया था। स्कूल स्तर पर लिखित व शारीरिक परीक्षा के बाद 8 जेडी और 6 जेडब्ल्यू के रूप में होनहार बच्चों का चयन किया गया। कंपनी कमांडर कर्नल अजय कुमार सिंह की देखरेख में साप्ताहिक कैंप चलाया गया। कैडेट्स को ड्रिल की कार्रवाई, हड्डियों का टूटना, मूर्छित होना, सर्पदंश के बाद किए जाने वाले फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई। एएनओ आशुतोष मिश्र ने बताया कि ट्रेनिंग लेने के बाद कैडेट्स को अपने स्कूल बैंगड़ा आगमन पर शिक्षकों ने प्रोत्साहन समारोह किया गया। इस मौके पर शिक्षकों ने उनके हौसले बढ़ाने के दौरान जीवन में अनुशासन बनाए रखने की बात कही। एचएम राधाकांत सिंह रमन, बबन झा, मनोज कुमार, विष्णुदेव रजक, तेज नारायण ठाकुर, राजेश पांडे, उमेश चौधरी, दिनेश मंडल समेत कई लोग मौके पर मौजूद रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के परकौली पंचायत के ब्रह्मोत्तरा गांव स्थित तालाब के भिंडा पर कुछ लोगों के द्वारा कई दिनों से अतिक्रमण किया गया है। इसी को लेकर गांव के 2 दर्जन से अधिक लोगों ने डीएम को आवेदन देकर सरकारी तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने की गुहार लगाई है। बेनीपट्टी प्रखंड के परकौली पंचायत के वार्ड 13 स्थित ब्रह्मोत्तरा गांव स्थित सरकारी तालाब के भिंडा को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर 2 दर्जन से अधिक लोगों ने डीएम, एसडीएम और सीओ को आवेदन देकर गुहार लगाई है। दिए गए आवेदन में ग्रामीणों ने उल्लेख किया है कि खेसरा 606 पुराना व नया 1041 में 1 बिगहा 2 कट्टा रकबा में सरकारी तालाब है। इस तालाब के उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा में तालाब के भिंडा का कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमण कार्यों में शामिल कुछ लोगों के द्वारा शौचालय का निर्माण करा लिया गया है, तो कुछ लोगों के द्वारा भिंडा को भरवा कर आवासीय उपयोग किया जा रहा है। वहीं कई लोगों के द्वारा मवेशी घर बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है, जबकि उस भिंडा से स्थानीय लोग तालाब में स्नान करने, कपड़ा धोने व अन्य आवश्यक कार्यों से आवाजाही कर रहे थे। अतिक्रमण कर लेने से लोगों को तालाब तक आवाजाही करने में परेशानी हो रही है। इस मामले को लेकर केदार मंडल, मनोज मंडल, संजय, गोविंद, उद्गार, गणेश, विजय, विनोद, महेश, परीक्षण सहित अन्य ग्रामीणों ने संयुक्त हस्तक्षेप आवेदन देकर उस तालाब के भिंडा से अतिक्रमण खाली करवाने की अपील की है। हमारा नाम परशुराम कुमार है। हम अतरौली पंचायत के वार्ड नंबर 13 से बोल जी उगदार जी से कहला है से बात ठीक है। जे जगह के बारे में उगदार जी कह रहा है, ई जगह हमारा सबके देखल है कि हम तो पहले आंगनबाड़ी में पढ़े छलिए। ऐसा लगभग 12-13 साल पहले के बाद है दलान छे हमारा सबके में आंगनबाड़ी के तरफ से पढ़े छलिए हम सब में। और आज 10-12 साल के बाद देखे छी जे में कुछ अलगे चेंज भ गेले रुतबा। आज जय चौराहा पर 10टा समाज के लोग आराम करे छले, जब तक 10टा बाराती आबि के आराम करे छले, कुटुम्ब आराम करे छला। जय वार्ड के उ एक दलान छले जैसे सब गरीब के सुख होई छले। आइ वही जगह के कोई एक आदमी कह रहल छै जो हमर ये, हम ई बात के केना से कह ले जे ओकर छै, जबकि पूरा समाज के लोग जान रहल छै कि जमीन सरकारी छै आ ई मंडल टोल के विकास के लेल छै। ई सब हम सब चाहे छी कि जिला अंचल से हो या कोई आम आदमी के जगह से होबक हो खाली करवा दी। अतिक्रमण भ गेल छै पोखर जी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। उत्पाद विभाग के सदर इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्पाद विभाग की टीम ने मधुबनी के पिपरौन सहित अन्य 6 जगहों से कुल 6 शराबी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शराबियों की चिकित्सकीय पुष्टि के बाद उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने पिपरौन सहित अन्य जगहों से कुल 6 शराबी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। उत्पाद विभाग के सदर इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह ने यह जानकारी दी। गौरतलब है कि पिपरौन बॉर्डर से 4 शराबी को गिरफ्तार किया, तो वहीं मधुबनी और रांटी चौक से शराब के नशे में 2 को गिरफ्तार किया गया। सभी की गिरफ्तारी ब्रेथ एनालाइजर से जांच के दौरान की गई। सदर इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह, एएसआई मुकेश पासवान व अन्य सशस्त्र बल के सहयोग से किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खलवाई थाना क्षेत्र के राड़ गांव से घरेलू हिंसा की एक खबर सामने आई है, जहां घरेलू हिंसा से त्रस्त अनीता ने अपने पति राकेश कुमार रंजन के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई है। गौरतलब है कि अनीता की शादी 2012 में हुई थी। उसके बाद से ही उसके साथ गाली गलौज व मारपीट जैसी समस्या होने लगी थी और इसको लेकर स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा मामले को सुलझाया भी गया था और पति से बंद पत्र बनवाया गया था। दोनों पक्ष की रजामंदी से वापस से सब कुछ सही हुआ था, लेकिन इसके बाद अनीता का कहना है कि पति के द्वारा ना बंद पत्र की शर्तों को माना गया, साथ ही उसके साथ बेतरतीब मारपीट की जा रही है, जिससे तंग आकर उसने आखिर में स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव में राड़ निवासी राकेश कुमार रंजन पर उनकी पत्नी अनीता कुमारी ने मारपीट व घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए लिखित आवेदन कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार को दिया। पीड़िता अनीता ने बताया कि उनका मायका नाहस रुपौली है। उनकी शादी 2012 में गांव डार निवासी राकेश कुमार रंजन के साथ हुई, जिससे उन्हें एक पुत्र व एक पुत्री है। उन्होंने बताया कि शादी के कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चल रहा था।
करीब 6 वर्ष से उनके पति उनके साथ मारपीट व अभद्रतापूर्ण रवैया करता आ रहा है, जिससे तंग आकर वह अपने पिता को भी इस सारी बातों की जानकारी दी। उनके पिता ने ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सामाजिक स्तर पर कई बार पंचायत भी करवाया, जिससे कि इस समस्या का समाधान निकल जाए, लेकिन पीड़िता के पति राकेश कुमार रंजन में सुधार नहीं हुआ। पति द्वारा घरेलू हिंसा से तंग होकर अनीता ने 2019 में अपने पति और ससुराल वालों के ऊपर महिला उत्पीड़न में प्राथमिकी दायर की थी, जिसमें उनके पति व उनके ससुराल वालों को बुलाकर संयुक्त बैठक कर मामला सुलझाने की कोशिश की गई, जिससे ग्रामीण व जनप्रतिनिधि तथा महिला हेल्पलाइन मधुबनी के पदाधिकारी के समक्ष आपसी सहमति से दोनों पक्षों की रजामंदी से विभिन्न शर्तों पर आपसी समझौता का बंध पत्र बनाया गया, जिसमें द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष को कभी गाली गलौज व मारपीट नहीं करना और प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष का मान सम्मान का ख्याल रखना, द्वितीय पक्ष अपनी पत्नी व बच्चों का भरण पोषण के नाम पर प्रतिमाह 10,000 की राशि आजीवन देना, बंध पत्र बनाकर परवरिश के नाम पर प्रत्येक महीना 10,000 की राशि देना व बच्चे की देखरेख करने को कहा गया था, जिस पर दूसरे पक्ष से राकेश रंजन व उनके पिता ने बात मानकर बंध पत्र पर सभी के सामने अपनी मर्जी से हस्ताक्षर की थी। लेकिन बंध पत्र के हिसाब से ना तो पीड़िता को महीने का 10,000 राशि दिया जा रहा है और ना ही बच्चों की देखरेख व भरण पोषण की जा रही है, जिससे पीड़िता दर दर भटक रही है। वहीं पीड़िता के पति राकेश के द्वारा बार बार मारपीट, गाली गलौज व अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। साथ ही पत्नी अनीता को घर में नहीं रहने दिया जा रहा है, जिससे पीड़िता गांव के जनप्रतिनिधि से लेकर कलवाही थाना तक का दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन पीड़िता फरियादी की फरियाद कोई नहीं सुन रहा है, जिससे पीड़िता दर दर भटक कर न्याय की आस में गुहार लगा रही है। कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि क्योंकि यह मामला पहले से चला आ रहा है, पूर्व थानाध्यक्ष के द्वारा उनके पति को थाना पर लाकर समझाया गया था, लेकिन फिर भी पीड़िता का पति राकेश सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वर्तमान थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि आवेदन उन्हें प्राप्त हुआ है, उस आवेदन पर जांच के उपरांत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पीड़िता अनीता को जल्द से जल्द न्याय अवश्य मिलेगा। आपने इसकी कंप्लेन थाना में दी है? सर, मैंने इसके लिए कंप्लेन 2015 में भी एक बार किया था, तो उसमें भी कंप्रोमाइज उन लोगों ने बोला कि कंप्रोमाइज कर ले, जो अब ऐसा नहीं होगा, जो मारपीट नहीं करेंगे, अच्छा से रखेंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद 1-2 महीना के बाद फिर वही स्थिति हो गया, फिर मारपीट करने लगे। उसके बाद में बहुत बर्दाश्त किए, तो कुछ दिन 6 महीना पहले भी घर पर जाकर पंचायत हुआ था, जो प्रमुख साहब सब गए थे, लेकिन उसके बाद में वहाँ पर भी बोला कि ठीक है, जो हो जाएगा, अच्छा से रखेंगे। उसके बाद फिर वही स्थिति हो गया। अब ऐसा हो गया, जो कुछ दिन 1-2 महीना पहले फिर यहाँ पर मारपीट किया था, तो मारपीट किया, उसके बाद में थाना पर आए थे कंप्लेन करने के लिए। कलवाही थाना में कब दिया आवेदन? 2 महीना करीब हो गया सर। कोई सुनवाई नहीं हुआ? नहीं सर। उसके बाद में फिर मेरी बहन 4-5 दिन पहले आई थी, तो मतलब एक बोतल से मारा था, तो बोतल से मारा। उसके बाद में यहाँ पर आए तो थाना ने बोला, कहाँ बासोपट्टी जाके मारा था? नहीं सर, यहाँ पर रात में मारा, जिससे मेरे बहन से मतलब अथी हो गया, माथा में स्पॉट हो गया, दाग हो गया है, जिससे मतलब ब्लड भी जम गया है सर। आपका क्या नाम हुआ? विनोद कुमार यादव। आपकी मम्मी के साथ क्या परेशानी है? क्या नाम है पापा का? घर कहाँ है उनका? आप लोगों को पढ़ने के लिए देते हैं खर्चा? घर में रहने नहीं देते हैं? कितने दिन से नहीं रहने दे रहे हैं? 5 साल से। आप लोग फिर पढ़ते हैं? आप किस क्लास में पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? बासोपट्टी। आप लोग दादाजी से अपनी शिकायत कहे थे, जो हम लोगों को खर्चा दीजिए या रहने दीजिए? क्या कहे थे? कुछ नहीं सुन रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या दिक्कत है आपके साथ?
ममता कुमारी मेरा घर, मेरा पति बहुत प्रताड़ित करते, मेरा घर में सभी प्रताड़ित करते हैं, मेरा सास ससुर मेरा देवर सभी प्रताड़ित करते हैं सर। शादी 2010 में हुआ सर, मेरा 2 बच्चा है। शादी कहाँ हुआ, किनके साथ हुआ? राकेश रंजन नाम है, रात ससुराल। मुझे घर से निकालते हैं, बार बार मतलब घर से निकालते हैं, घर में रहने नहीं देते हैं। कितने दिन से आपको नहीं रहने दे रहा? 5 साल से। 5 साल से। कहाँ रहती है आप? सर मैं रूम लेकर दूसरा जगह बासोपट्टी में मेरे मम्मी पापा खर्चा देते हैं, उसी से गुजारा करते हैं दोनों बच्चा कर, और मेरे ससुराल वाले नहीं देते हैं। अब जाते हैं जबरदस्ती जाते हैं ससुराल तो घर से निकालते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। इसका पंचायत, सामाजिक पंचायत हुआ था? हाँ, समाज के अभी पंचायत हुआ था, फिर उससे नहीं हुआ तो फिर कितना दिन पहले पंचायत हुआ? 2 साल पहले, और फिर इस बीच में भी हुआ था 6 महीना पहले का बात। तो हाँ 2 बार मतलब हो गया। क्या पंचायत के बाद फिर क्या हुआ? फिर बोलते हैं पंचायत में, बोलते हैं ठीक से रखेंगे, नहीं रखते हैं, फिर वही वैसा ही करते हैं। फिर महिला हेल्पलाइन में गए, वहाँ पर भी 2019 में गए, फिर उसमें भी नहीं मतलब कम्प्रोमाइज कर लेते हैं बार बार, फिर घर जाते हैं तो वही हाथ करते हैं। तो महिला हेल्पलाइन में अब आवेदन दिए तो वहाँ न्याय नहीं मिला? नहीं मिला। थाना में दिए हैं आवेदन? हाँ थाना में दिए। कब दिए? सर इससे पहले दिए थे तो उसको उठाकर लाए थे बड़ा बाबू, तो फिर मतलब बोले जो फिर कम्प्रोमाइज किया, नहीं लड़की को ठीक से रखेंगे, खर्चा के बाद देंगे। फिर मतलब बॉन्ड थाना में लाए थे तो बॉन्ड बना था? हाँ बॉन्ड बना था। क्या बॉन्ड बना था? बॉन्ड बना था कि मतलब अपने पति को अपने बच्चे को ठीक से रखेंगे, भरण पोषण करेंगे, खर्चा देंगे। बॉन्ड पर 10,000 का भी अथी बना हुआ था। खर्चा दे रहा है? नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहा है? सर खर्चा मांगने जा रहे हैं, मेरा ससुर से भी तो बोला नहीं देंगे, मेरा पति बोलते हम नहीं कमाते हैं, नहीं देंगे। रोज दुकान पर जाते हैं सर, दवा का दुकान है उसका। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के पचही गांव निवासी मास्टर मनजरुल हक के पुत्र मिसबाहुल हक कमाली ने नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की है। उन्होंने 649 अंक प्राप्त किए हैं, वहीं ऑल इंडिया में 4743वां रैंक प्राप्त किया है। उसकी सफलता को लेकर पूरे क्षेत्र भर में जश्न का माहौल बना हुआ है। मधेपुर प्रखंड के पचही गांव के मास्टर मोहम्मद मनजरुल हक के पुत्र मिसबाहुल हक कमाली ने नीट की परीक्षा में 649 नंबर व ऑल इंडिया में 4743वां रैंक प्राप्त कर प्रखंड का मान बढ़ाया है। घर में जश्न मनाया जा रहा है। गांव में हर तरफ सफलता की चर्चा है और मुबारकबाद का सिलसिला हर तरफ लगा हुआ है। पचही गांव में दूसरे बच्चों का आइकॉन मिसबाहुल हक बच्चे से काफी लगनशील व मेहनती थे। घर रहकर इंटर तक की पढ़ाई की और फिर नीट की तैयारी कर सफलता का परचम लहराया। मैं अभी मधेपुर प्रखंड के पचही पंचायत के पचही गांव में हूं। मैं यहां मिसबाहुल हक कमाली जिन्होंने नीट परीक्षा में 649 नंबर ला करके मधेपुर प्रखंड का मान बढ़ाया है और अपने माता पिता के खुशियों का एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। मैं आज मधेपुर प्रखंड के पचही पंचायत में मिसबाहुल हक कमाली के घर पे हूं और मैं इनसे जानने के लिए आया हूं कि इतनी बड़ी सफलता इनको कैसे प्राप्त हुई। मेरे यहाँ तक आने का मकसद या मेरा इनसे इंट्रोडक्शन का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं इनकी तारीफ करूं और इनकी सफलता का ढिंढोरा पीटूं, बल्कि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं इनकी सफलता को उन बच्चों के बीच में लाऊं और इनकी कामयाबी का जो गुण है इनके अंदर इसको उजागर करूं, ताकि वो लड़के वो बच्चे जो मेडिकल इंजीनियरिंग और
तरह तरह के कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं और उसकी कैसे तैयारी करेंगे उसके लिए ये प्रेरणा बनकर साबित हो और ये अपनी कामयाबी का राज बताएंगे। उसको दूसरे बच्चे भी देख करके उस तरह की मेहनत और मशक्कत करके इस मुकाम को हासिल करेंगे। तो आइए, मैं हूं अभी मिसबाहुल हक कमाली के पास। मिसबाहुल हक कमाली साहब, मैं आपसे अपना परिचय जानना चाहता हूं। इस परिचय के साथ आगे मैं बढ़ूंगा। मेरा नाम मिसबाहुल हक कमाली है, उम्र 18 वर्ष और मैं पची का निवासी हूँ। मिसबाहुल हक साहब, आप ये बताइए कि आपने 649 नंबर लाया है और 4743वां ऑल इंडिया रैंक साहब का कैटेगरी 1602 है। आप मेडिकल में जाना चाहते हैं क्या? जी, मेडिकल ही मैं करना चाहता हूँ, आगे डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कमाली साहब, आप ये बताइए, सबसे पहले तो मैं आपका डेन न्यूज में आपका स्वागत हुआ। शुक्रिया। इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? जी, मैं कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक DAV पब्लिक स्कूल मधेपुर से किया। उसके बाद 11वीं और 12वीं डॉन बॉस्को कन्वेंट झंझारपुर से किया हूँ। उसके बाद कोटा गया, तैयारी की और फिर विश्व बैच में मैंने सफलता हासिल की। अच्छा कमाली साहब, वैसे बच्चों को आप क्या कहेंगे जो हाई फाई इंस्टीट्यूट में एजुकेशन हासिल करते हैं और पढ़ने के बाद भी इसमें फेल हो जाते हैं, कामयाब नहीं होते हैं, उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए? इंस्टीट्यूट कोई सा भी हो, लेकिन मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जरूरी होती है क्लास में कंसंट्रेशन बना के रखना। क्योंकि जो टीचर होते हैं, सर होते हैं, वो आपको आधा घंटा का कंटेंट 5-10 मिनट में समझा देंगे। आपको समय का बचत होगा और उसमें आप अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अच्छा मोहतरम, ये बताइए कि आपको कब समझ में आया कि मेडिकल के फील्ड में ही मुझे जाना है और डॉक्टर बन करके कौम की खिदमत करना है? कब समझ में आया आपको? जी, मेरे दादा स्वर्गीय मोहम्मद बन्नी साहब की एक ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं और कौम की खिदमत करूं, तो मैं उन्हीं के ख्वाब को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। आपको आपके अपने परिवारों का ये ख्वाहिश थी, इसी को आपने इससे पूरा किया है? जी। इस कामयाबी के पीछे सेल्फ स्टडी का क्या रोल है? बहुत ज़रूरी है सेल्फ स्टडी, और मैंने पहले भी बोला कि आप समय बचा सकते हैं, क्लास में कंसंट्रेशन करके सेल्फ स्टडी को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। उससे होगा क्या कि जो क्लास में पढ़ाई हुई उसे आप पढ़िए खुद से, और जो भी डाउट हो वो शिक्षक से पूरे कर सकते हैं। क्या ये आपकी पहली बार की सफलता है? नहीं, दूसरी बार है। इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है, किसको आप इसका श्रेय देते हैं? जी, मैं अपने अब्बू जान मोहम्मद मास्टर मंजरुल हक साहब और अम्मी जान सुबेदा खातून, दादी जान जोहरा खातून और मेरे चाचा, भाई बहन और साथ में मेरे शिक्षक का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप अपने उन साथियों के लिए जो इस मैदान में अभी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कहूँगा कोशिश करते रहना चाहिए, सफलता जरूर हासिल होगी। और बस वही कि आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं, इस सब का आप सर से पूछिए, खुद से मतलब पता कीजिए और जितना अच्छा सा हो सके उसमें अमल करना चाहिए। अच्छा, इसकी नीट की आपने तैयारी कहाँ की? जी, कोटा से, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट से। मैं मिसबाहुल हक कमाली साहब के पिताजी जो मोहम्मद मंजरुल हक साहब हैं, जो प्रिंसिपल हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ और उनसे भी मैं आपको रूबरू कराता हूँ। बताएंगे ये कि अपने बेटे के पीछे इन्होंने कितनी मेहनत की है और कैसे इनको कामयाबी मिली, इनको क्या बताते थे आप? मिसबाहुल हक कमाली मेरा छोटा लड़का है और हमारे अबू मोहम्मद बन्नी की ये ख्वाहिश थी जिसको तुम डॉक्टर बनाओ। मैं उसी दिन से ये प्रयत्न करने लगा और इसको कहने लगा तुम दादा के सपना को पूरा करो और कम से कम खानदान का नाम रोशन करते हुए, गांव का और इलाका का नाम रोशन करते हुए कौम की खिदमत करो। इस अवसर पर आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, इससे ज्यादा खुशी हमको नहीं है। इनकी अम्मी हैं मिसबाहुल हक कमाली के, उनसे भी मैं बात कराता हूँ और देखता हूँ कि इसकी अम्मी क्या करती है। इस अवसर पर अपने बेटे की खुशी में कैसा जश्न मनाती है। कैसा लगता है आपको, आपका बेटा जो है डॉक्टर बनने जा रहा है, कामयाब हुआ है, कौम की खिदमत करेगा, आपका क्या करना है? मेरा बेटा मिसबाहुल हक कमाली है, शुरू से पढ़ने में बहुत, उसको पढ़ने का बहुत शौक है।
आप इस मौका पे बहुत खुश हैं और दादी भी मौजूद है यहाँ पर। दादी को सुनाते हैं कि दादी कितनी खुश है और क्या कहती है खुशी में। आपको कैसा महसूस होता है आपका पोता आज डॉक्टर बनने जा रहा है? बहुत खुश हैं, शौक है कि मेरे पोता डॉक्टर बने और हासिल करे। बहुत खुश हैं और दुआ करते हैं। हाँ, दुआ करते हैं, हर वक्त दुआ करते हैं, नमाज में भी दुआ करते हैं, हर वक्त दुआ करते हैं। और मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।